हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज या यूपी की तरफ से आने वाली वैकेंसी के ओटीआर के बारे में। अगर आप ओटीआर रजिस्टर करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी की कोई भी जॉब के रिलेटेड या फिर आने वाले एलटी ग्रेड के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है या फिर लेखपाल के लिए फॉर्म भरना है, जो कि ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं और कोशिश रहेगी कि 2026 तक की वैकेंसी भी आपके सामने आती हैं, चाहे यूपी गवर्नमेंट की कोई जॉब होती हो, वाणिज्य अधिकारी हो या बीडीओ के हो, इन सभी के अगर फॉर्म आते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओटीआर फिल करना होता है। बिना ओटीआर के कभी कोई फॉर्म फिल आप नहीं कर सकते हैं, ये इसके लिए मैंडेटरी हो चुका है। तो ओटीआर कैसे फिल किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, इसमें आपको स्टेप टू स्टेप मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो ये जो छोटा सा है वीडियो रहेगा कुछ ही मिनट का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओटीआर फिल करने का क्या प्रोसेस है। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी जॉब आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड एक ऑप्शन आ चुका है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी एलटी ग्रेड का अगर फॉर्म आता है तो हम ओटीआर करने के लिए क्या होता है। वैसे तो इसकी जो साइट होती है यूपी पीएससी यूपी.यूपी.nic.in, इसको मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उसके थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नए पेज पर जा करके वहां पर भी आप सर्च अगर करेंगे यूपीपीएससी.यूपी.nic करके ऐसे, तो भी वहां पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम वन टाइम पासवर्ड को करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डेस्क बोर्ड आपके सामने दिखा रहा होगा। इस डेस्क बोर्ड में अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हिस्सा दिखाता है, तो लास्ट निकलता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एप्लीकेशन, ये हिस्सा जहाँ पे है अभी कर्सर, इसी पे हम आते हैं, जल्दी से समय को लेते हैं। इससे पहले मैं एक बता देता हूँ, अगर वीडियो पे आप आए हुए हैं ओटीआर किसी का भी जनरेट करना चाहे एसएससी का, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, उनको भी चेकआउट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करेगा, मैं उससे रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मूविंग करेगा और ई परीक्षा करके एक नई वेबसाइट जो इसकी होती है, अगर कहा जाए तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर एकल अवसरीय पंजीकरण जो होता है ओटीआर को यहाँ पर लागू किया गया है। ये यूपीपीएससी की सभी जगह, मतलब उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज की वैकेंसी जितनी भी आती हैं, चाहे यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, या फिर उसके थ्रू मैंने बताया ना लेखपाल हुआ आपका, अभी जो टीचर की वैकेंसी भी आएगी वो इसी के अंडर ग्रेड होगी। तो एलटी जो ग्रेड की आ रही है जॉब, जिससे रिलेटेड अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो 28 तारीख से आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी, उनके लिए भी मैंडेटरी है कि ओटीआर। तो मैं ये कहूंगा, और लास्ट टाइम में यही प्रॉब्लम होती है कि लोग ओटीआर कर नहीं पाते हैं और वो जॉब निकल जाती, तो मैं यही कहूंगा कि ओटीआर कर ले, क्योंकि लाइफ में आपको अगर और सरकारी फॉर्म भरना है तो फिर ओटीआर के बिना होना ही नहीं है। तो बाद में भरने से अच्छा ओटीआर फिल करके आप अपने पास आराम से रख लें, क्योंकि जब भी जॉब आएगी फिर उसके बाद कोई डिटेल नहीं भरना पड़ेगा, नॉर्मली जाएंगे, कुछ पेमेंट सक्सेसफुली मतलब करके कुछ इससे स्टेप ही रह जाते हैं, डायरेक्टली आप फिल कर सकते हैं। जो आपका डाटा होता है वो ओटीआर के थ्रू ही लिया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको लेके आई है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और जल्दी से यहाँ आते हैं, देखते हैं इस पे। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसका एक तरीके से क्या पॉपअप रहेगा या फिर कहा जाए इसका फेस रहेगा, जहां पर हम देखेंगे। वैसे तो यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर से रिलेटेड कई चीज़ें दी गई हैं, पर इनको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं आराम से क्लिक करके, या फिर डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्टेप दिया गया है, प्रीसेंट स्टेप। रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, वेरीफाई डिटेल करना होगा और फाइल डिटेल करना होगा, वैलिडेशन करना होगा, साथ में ओटीआर जनरेट हो जाएगा इसके बाद में। ये आपका रहा जो स्टेप टू स्टेप होता है। मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं इसके लिए बताया गया है। ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास में, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार होना चाहिए। फिलहाल मैं बता दूं, भरते समय ओटीआर में आधार का ऑप्शन है, पर अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है। पर मैं ये भी आपको बहुत बता देता हूं, चाहे अभी डाल दिए या ना डालें, पर जब भी कोई भी जॉब अगर आता है तो फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आधार आपको मैंडेटरी करा देता है, तो वो बात वही हो जाती है चाहे अभी। पर फिर भी जैसा चाहते हैं वो डिपेंड ऑन आप पे रहेगा, मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि ये आपको रहे कि आप फिल करना चाहते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल होती है और उसके बाद में वैलिडेशन होकर के आप देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ओटीआर का होता है। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, डायरेक्टली आपका आईडी प्रूफ जो फोटो लगता है और आपका ओटीआर जनरेट हो जाता है। तो ये चीज़ें रहीं जो चीज़ें चाहिए थी। कैसे करना रहता है, दो चीज़ें हैं। फॉर्म फिल करने से पहले अगर एलटी ग्रेड का जो फॉर्म अभी 28 तारीख से आने वाला है, जो लोग रहेंगे मैं उनको भी बता देता हूँ एक चीज़ कि अगर वो फॉर्म ओटीआर उनके पास पहले का जनरेट है, जैसे कि कई बार लोग पहले भी यूपीपीएससी की कोई जॉब कर चुके तो ओटीआर फिल कर चुके होंगे, या फिर लोक सेवा आयोग की कोई जॉब आपका कोई भी किया होगा, इससे पहले जो भी वैकेंसी आई थी आरओ की उसका भी, तो भी ओटीआर आपने जनरेट किया होगा। अगर ओटीआर नहीं जनरेट किया है तब आपको यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि अगर ऑलरेडी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके इस स्टेप पे आएंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना आप इस स्टेप पे बैक ही रहेंगे इसी पेज पे जहाँ पे अभी हम आपको कर रहे थे।
यहाँ पे बैक डायरेक्टली नहीं होता, तो होम पे क्लिक करना रहता है और आप इस पेज पे वापस आ जाते हैं। तो यही पेज रहेगा जहाँ से, तो हम ये देख रहे हैं नीड ओपन ओटीआर रजिस्टर। अगर फर्स्ट टाइम में आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने आए हैं या कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बाद में वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन से अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, लॉग इन और वेरीफाई डिटेल और डेस्कबोर्ड, यही चीजें रहेंगी। साइन इन करने के लिए बोल रहा है, थॉट आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें मैंडेटरी है, तो दोनों ही चीजों को आपको देना होगा और वैलिडेट कराना होगा। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी देते हैं और मोबाइल नंबर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर यहाँ, तो दोस्तों जो ही आप इंटर करते हैं अपना ईमेल आईडी और उसके बाद में आपका जो नंबर रहता है आप उसे इंटर करते हैं, तो इस तरीके का पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाता है। इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका नंबर और ईमेल आईडी, इसमें से एक चीज होता है, दोनों चीज मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल कोई भी एक चीज पर आप क्या करते हैं, गेट ओटीपी करके आप ओटीपी वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब इसे वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरी तरीके से ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो मैं नंबर से वैलिडेट करता हूँ, क्षमा चाहता हूं। अगर आप चाहें तो इसे ईमेल आईडी से भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैंने नंबर पे, मतलब मुझे वैलिडेट करना है तो मैंने गेट ओटीपी किया नंबर पर। आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे बगल में आ जाता है वेरीफाइड नंबर, थोड़ा सा 200 यहाँ पे दिया है, 300 सेकंड का टाइम देता है और आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको ओटीपी आ जाता है। हम अपने रजिस्टर्ड नंबर से ओटीपी को लेते हैं और यहाँ पे पिन करते हैं। पिन करते ही हमारे सामने क्या होगा, इस तरीके से ओटीपी इंटर करने का ऑप्शन आए। हमने ओटीपी इंटर किया और इसे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेसफुली हो चुका है, इसका मतलब मेरा नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब आप उसके सामने देखेंगे क्लिक टू प्रोसीड, मतलब हमें अगले स्टेप पे जाना है, तो क्लिक टू हेयर पर आपको प्रोसीड करना होता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे तो ये आपके सामने आ चुका है, फिर से वापस आ चुका है। मतलब जिस नंबर पर हम हमारा देखेंगे मोबाइल नंबर राइट हैंड नीचे बॉटम में मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसका मतलब नंबर और ईमेल आईडी हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। तो हमें वेरीफाइड अब करने की जरूरत, अगले स्टेप पे अब हमको जाना होता है और अगले चीजों को वेरीफाई करना होता है। तो इस चीज को लेकर के देखेंगे। बैक आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको फोटो सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का तरीका देखिए क्या होता है। इस स्टेप पे बैक आते हैं, यहाँ पे आपको फोटो की जो साइज होती है वो कोई भी सेलेक्ट नहीं करनी है, जेपीजी या किसी फॉर्मेट हो, या ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट द लेटेस्ट क्लियर फोटो पर आपको बस बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, बाकी और खास कोई पॉलिसी नहीं देता। फिर जो भी आपकी फोटो होती है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आ जाता है पॉपअप। इसको पहले हम बस क्या करेंगे, इस पॉपअप में सेट करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से फोटो में कंधे बैकग्राउंड आना चाहिए पूरी तरीके से, बाकी इसी कोई साइज अपने आप क्रॉप कर लेता है, जो ही क्रॉप करेंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई खासा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्रॉप पे क्लिक करते ही ये आपके सामने आ जाएगा सेव फोटो, हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए फोटो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो ही आप करेंगे सेलेक्ट द लेटेस्ट सिग्नेचर है, इस पे आप क्लिक करेंगे, जो आपका सिग्नेचर का ऑप्शन देता है। एक तरीके से देखा, ये जो फोटो का ऑप्शन आ चुका है, अब यहाँ बगल में सिग्नेचर का ऑप्शन देता है, सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे, जस्ट आपके सामने दोबारा से पॉपअप ओपन होगा। इमेज का सेलेक्ट करने की, जो भी आपकी इमेज होती है साइन की, उस साइन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हम साइन सेलेक्ट करते ही आपके सामने सेम इसको भी क्रॉप करने के लिए आता है। इसको भी क्या करें, क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने का मतलब होता है उस जो आपका ये रेक्टेंगल है इसके बीच में क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने के बाद सेव हो जाता है। मतलब इसे फोटो लगाना बहुत ही आसान है नॉर्मली चीज़ों की अपेक्षा, मैंने ये चीज़ देखी है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी यूपीपीएससी की, कि फॉर्म पर फोटो लगाना इसमें बहुत ही आसान है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी फॉर्म में रहता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम तो अगले स्टेप में नीचे ही जस्ट आते थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। एप्लीकेशन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मांगता है, ये आधार है, आधार क्लास 4 6 डिजिट डालनी होती है। ये मैंडेटरी नहीं है, अभी मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था। उसके बाद एप्लीकेशन फुल नेम आता है। फुल नेम में सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ, फुल नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। लास्ट फुल नेम अगर आपका राम राम कुमार सिंह है तो आप देखेंगे यहाँ राम डालेंगे, बीच में कुमार डालेंगे, यहाँ पे सिंह डालेंगे। अगर आपका नाम सुरेश सिंह है या फिर सुरेश खान है ऐसे करके सिर्फ है तो पहला नेम और लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जेंडर, यहाँ पे जो भी आपका जेंडर होता है जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका जैसे कि 79 पे है तो क्लिक करेंगे यहाँ पे 25 पर, यहाँ पे चले जाते हैं और जो भी आपका सेक्शन रहता है आगे पीछे कर करके से हमें क्या करना है, डेट को सेलेक्ट करना है। मान के चलिए हम 97 98 की या फिर 94 में पैदा हुए थे, उसके आसपास पैदा थे 17 में, और हमारा मान के चलिए अभी जुलाई चला है, जुलाई में होता है, इस डेट में कोई भी होता है 1 तारीख है तो हम 1 तारीख से लिखते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे लेता है, इस तरीके से सेलेक्ट करता है। एप्लीकेशन स्टेट ऑफ डोमेस्टिक मतलब वो किस स्टेट का है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उसका स्टेट होता है, उसे सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट करना रहता है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आती है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी ओबीसी, इकोनॉमिकल है। अगर आप इकोनॉमिकल पे सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपको जनरल सेलेक्ट करके कोई भी चीज़ मतलब जो भी करना है। अगर आप एससी एसटी में डालते हैं तो भी यहाँ
पे सर्टिफिकेट अभी डिटेल नहीं मांगता, ये बाद में मांगता है कि अभी तो इस मतलब ओटीआर में ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी है पर यहाँ पे नंबर नहीं मांगता फिलहाल उसी कैंडिडेट की, बस कैटेगरी मांगता है। उसके बाद में एप्लीकेशन फादर नेम मांगता है, फादर नेम में भी सेम आप क्या करेंगे जो भी रहता है, अगर आपका फादर का नेम कोई है तो पहले आपको उनका फर्स्ट नेम लिखना होता है, मिडिल नेम अगर है आपके नेम में तो मिडिल नेम लिखना होता है, पर लास्ट नेम में आपको जो भी अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखना होता है। कई बार यही करना होता है। अगर किसी का नाम राम किशोर है और किशोर स्पेस दे करके आप लिखते हैं तो वो मिडिल नेम हो गया, बट अगर किसी के में राम किशोर एक साथ है और गुप्ता सुरेश सिंह खान जो भी है वो बाद में तो वो फर्स्ट नेम में ही रहेगा। इसको लेकर के बहुत से लोग गलती करते हैं, बाद में एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया करें दोस्तों। उसके बाद मदर नेम में भी सेम ऐसे ही करना है, फर्स्ट नेम उनको लिखना है जो भी होता है, मिडिल नेम में मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है तो लास्ट नेम डालना है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मदर नेम में आपका क्या है, आपका नाम है कला देवी, कलावती देवी, तो कलावती देवी हो गया, मतलब ये तीन नेम होंगे, कला फिर वती, कलावती एक नेम हो गया, फिर उसके बाद देवी हो गया, तो देवी नाम में अब कई बार इसको क्या करते हैं लोग अलग अलग करके डाल देते हैं, या फिर ऐसे करते हैं बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहता उसमें भी जानबूझ के मिडिल में भरते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। एक फुल नेम जो आगे का रहता है वो लास्ट नेम में लास्ट नेम ही डालिएगा। बोर्ड का नाम जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है उसको करना है, सबसे पहले प्रदेश हम डालेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ये वाला आपका जो होता है इस सेक्शन में हम क्लिक करते हैं, ये वाला हमको फिल करना होता है, तो आप इसे फिल करेंगे जैसा भी रहता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पासिंग ईयर मांगता है कि किस साल पासिंग हुआ था आप, मतलब हाई स्कूल वहां से पास हुए थे। उसके बाद आपका रोल नंबर, ये मैंडेटरी है, इनको फिल करना होता है। उसके बाद ये जो आपका कैप्चर कोड देते हैं यहाँ कैप्चर कोड करेंगे और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो यह रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस रहा जो आपका नॉर्मली करना होता है एक तरीके से। कैप्चर डालते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना रहता है, आप थोड़ा सा देखेंगे मूव करेगा, ये परीक्षा करके आप मूव करते हो, और मूव करने के बाद क्लिक टू लॉगिन आ जाता है डायरेक्टली, मतलब आप लॉगिन करके, मतलब आपकी जो फर्स्ट स्टेप की ओटीआर की डिटेल होती है वो अंडर चली गई हैं, प्रोसेस में चली गई हैं, मतलब सबमिट होने के लिए क्लिक टू लॉगिन। अब मतलब आपको लॉगिन करना है, आपको क्या करना है कि जा करके अगले स्टेप में डिटेल देखना है, यहाँ पे लॉगिन करने का क्या तरीका है मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये स्टेप आ जाता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना रहता है, मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जनरेट करना रहता है, फिर आपको यहाँ पर डालेंगे तुरंत ही अपना जो यहाँ का क्यूआर कोड, सॉरी जो आपके कैप्चर है वो डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा। मैं आपके सामने डाल के दिखाता हूँ तुरंत, एक मिनट का समय देगा। यहाँ पे देखिए अब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आ रहा है सबसे पहले, मतलब क्या है कि ये जो अगला स्टेप होता है लॉगिन टू करता है, सबसे पहले पासवर्ड फिल कराता है कि जो आईडी आपकी आईडी जनरेट कर रहा है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेजेगा, नंबर पे मैसेज करेगा, पर उससे पहले नया पासवर्ड बना। पासवर्ड बनाते समय दोस्तों मैं आपको बता दूं एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए, जो भी आप बना रहे हैं उसे कैपिटल लेटर एक रखें। उसके बाद में आप उसमें एक कम से कम एक स्मॉल लेटर रखें। स्मॉल लेटर रखने के बाद में आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक कोई नंबर होना चाहिए, और कम से कम 8 नंबर का ये कैप्चा आपका होना चाहिए पासवर्ड, कम से कम ये होता है पॉलिसी। तो मैंने इंटर कर दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पासवर्ड बनाते समय कोशिश करें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, एक कैपिटल और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम कैरेक्टर 8 होने चाहिए, और उसके बाद में आपकी मैक्सिमम जो कैरेक्टर होना 25 के आसपास होना चाहिए। कैप्चर को आप करेंगे, कैप्चर फिल करने के बाद में आप सबमिट पर क्लियर करेंगे, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा, मतलब आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा मूव करेंगे और ये देखिए आपका आ चुका है पासवर्ड जनरेट। इसको आप सेव करना चाहें सेव कर दें, नहीं तो नॉर्मली भी ऐसे आपका हो जाता है। तो आप देखेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये पासवर्ड आपको कहाँ चला गया है अगर आप देखना चाहें तो ये आपके पासवर्ड डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और नंबर पर दोनों पे चला गया है। आप क्लिक टू हियर फर्स्ट टाइम लॉगिन अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली करेंगे और वहीं पर आपको आता है डायरेक्टली हम लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है नंबर के थ्रू करना है या तो ओटीपी के थ्रू करना है या पासवर्ड के थ्रू करना है पहले स्टेप पे। तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे करना होता है दोस्तों। यहाँ लॉगिन करने के कई तरीके हैं दोस्तों, साइन इन करते समय आप देखेंगे सबसे पहले ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं, नंबर डालेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि थॉट पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, आप नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी नोट करेंगे और टीआर नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद भी हो जाएगा। तो ये तरीके रहते हैं जैसा भी आप करना चाहते हैं। अगर आपके पास नंबर है ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप थॉट ओटीपी को करके यहाँ पे क्लियर कर दें, नंबर डाले ओटीपी आएगा। अगर आपके पास पासवर्ड आपको याद है जैसा कि अभी हमने बनाया था जो मैंने बताया, तो आप डाले की पासवर्ड डाल करके भी यहाँ कर सकते हैं, नंबर डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे तुरंत करें। तो मैं जल्दी से इसे लॉगिन करता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करते हैं हो जाता है, 1 मिनट का हमें थोड़ा सा मूव करेगा, उसके बाद आपका ये आ जाता है और यहाँ पे आपको डिटेल दिखाता है कि आपको क्या करना है। डायरेक्टली इस पे आकर के अगले स्टेप लॉगिन करते हैं, सामने आपके सामने ये पेज आ जाता है जो लॉगिन करने के लिए होता है। यहाँ पे आपकी चीज़ें थी, टॉप पे आपकी प्रोफाइल फोटो दिखाता है, आपका नेम दिखाता है, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात आपका पर्सनल डिटेल जो फिल करना रहता है उसमें क्या होता है सिटीजनशिप कि आप कहाँ के हैं, जो भी आपकी स्टेट सॉरी जो कंट्री है वहाँ
मैरिटल स्टेट आपको फिल करना आता है, शादी है, अनमैरिड है या विडो है, डिवोर्सी है, क्या है, आर यू क्या बोलते हैं, डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर तो नहीं थे, अगर यस है तो नो है, उसके हिसाब से आपको करना रहता है। एक्स सर्विस मैन आपको इसे करना रहता है, नॉर्मली इसे नो ही होते हैं, नहीं तो आप यस कर सकते। सर्विस ड्यूरेशन अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डालना रहता है। रिटायरमेंट डेट अगर आप यस करते हैं, यहाँ पर कोई सर्विस कर रहे होते हैं तो उसके बारे में है। एप्लीकेशन फिजिकल हैंडीक्राफ्ट या एनी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड है तो आप उसको सेलेक्ट करना होता है, डिसेबिलिटी यस करना होता है, उसके बाद में उसकी डिटेल आपको देना होता है क्या होता है और उसके बारे में उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना। अगर वो नहीं करते तो ये सारे ऑप्शन जो आपके दिख रहे हैं ऑलरेडी हाइड हो जाते हैं। ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल होता है आपके पास में कुछ प्रॉब्लम तो आप फिल करके नॉर्मली, नहीं तो लोग नो ही करते तो है जल्दी से, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करेंगे, मैं आपको नॉर्मली वहाँ पर कमेंट में ही बता दूंगा कि क्या करना है। नहीं तो प्रोसेस यही है कि बस यस करेंगे आप यहाँ पर डिसेबिलिटी में जो ही यस करते हैं तो आपके सामने सारा का सारा पॉपअप ओपन हो जाता है और आपको अपनी सारी डिटेल्स में फिल करनी होती है। नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्या बोलते हैं, स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, प्लेयर तो नहीं थे, यहाँ पे भी नो करना है। नॉर्मली आप नेशनल कोडेड कैप्चर एनसीसी वगैरह आपने तो नहीं किया, यस या नो करके अगर है तो उसका भी सर्टिफिकेट डालना है। इसी तरह प्लेयर का भी अगर आप यस करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट डालना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल आयु सर्विस, कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर, अगर है तो उसके बारे में आपको फिर डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। डिपार्टमेंटल डिटेल नहीं तो फिर ये करनी होती है। डिपार्ट की डिपेंड किस पे है, यूपीएससी के थ्रू हैं अभी जॉब कर रहे हैं कि नहीं, एवर बीन इससे पहले आपने कभी फिल किया है कि नहीं किया है, क्या किया है, तो वही आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना था कैमरा इससे पहले। तो और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम अगले पेज पे पहुंच जाते हैं। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है और सबमिट करते ही आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाता है पूरी जगह। तो अगले स्टेप पे फोटो एंड सिग्नेचर पर हम क्लिक करते हैं, पर यहाँ पे देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर आपकी ऑलरेडी लगी हुई, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में ही लगा लेता जब ओटीआर आपका जनरेट करा था उसी समय पे, पहले ही स्टेप में। तो यहाँ पर आपकी फोटो और ये लगा हुआ है। इसके लिए आप चाहे तो अगर दोबारा कुछ करना चाहते हैं उसके थ्रू अपलोड करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ से कर सकते हैं दोबारा से, वरना आप इसे लगे रहने दें। अब आता है हमारे सामने लॉक एंड फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट, लॉक एंड फाइनल सबमिट पे जो ही आप क्लिक करेंगे सामने आपका ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मिडिल में लिखा है क्लिक टू प्रिंट ओटीआर डिटेल। ओटीआर डिटेल का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर करके इसमें डिटेल देख सकते हैं अपनी, कि कोई भी डिटेल आपकी मिसमैच गलत ऐसा तो नहीं है। चाहे तो इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं, ये आपके फ्यूचर के लिए काम आता है। मैं कहूँगा इसे प्रिंट करके रख लें, इसमें सारी डिटेल होती है ओटीआर से रिलेटेड, वो आपका काम ही आता है और यही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये रहा आपका फिलहाल चेक करने के लिए होता है। उसके बाद में हम होते हैं, ये तो आपके चेक करने के लिए। अब अगले पेज में हम नीचे की तरफ आते हैं, जो देखते हैं जब हम स्क्रॉल करते हैं इस पेज को नीचे आते हैं तो डिक्लेरेशन मिलता है कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी सही समझ पूरी तरीके से आपने चेक कर ली है, सही है, कोई भी गलती होती है तो आपकी खुद की होगी, इसमें एसएससी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है या फिर उसका फैसला ही अंतिम मान्य होगा और आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है। वो इसी चीज का डिक्लेरेशन होता है जैसे नॉर्मल फॉर्म में होता है, वो आपको डिक्लेयर सभी पे टिक करना होता है। फिर फाइल लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होता है, आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर चाहे तो सबसे ऊपर देता है सारी की सारी डिटेल। यहाँ पर आपका मतलब बोलता है ईमेल वेरीफाइड है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, पर्सनल डिटेल आपकी है, फोटो सिग्नेचर लगा हुआ है, सिग्नेचर अपलोड, ये आपकी पूरी तरीके से हुआ। अब यहाँ से आपको गेट जनरेट ओटीआर नंबर जनरेट करना होता है। फाइनल सबमिट करने से, लॉक एंड फाइनल सबमिट करने से पहले ओटीआर नंबर आपको यहीं पे क्लिक करके क्या करना रहता है, लेना रहता है। ये देखिए दोस्तों, अब आप थोड़ा सा मूव करते हैं, जो इस पे क्लिक करते हैं, कांग्रेचुलेशन योर ओटीआर नंबर हैज बीन जनरेटेड डैट डैट डैश, ये आपका होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी एक फोटो ले लीजिए और इसी का फोटो लेने के बाद में क्या करना है आपको, इसे फोटो लेने के बाद में संभाल के रख लीजिए, क्योंकि ओटीआर नंबर वैसे तो आपकी ईमेल आईडी नंबर दोनों ही जगह पे इसका मैसेज चला गया है ओटीआर, पर फिर भी मैं कहूंगा इसे संभाल के रख लीजिए, ये इन फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काम आता है, क्योंकि ओटीआर और कहीं इसमें नहीं दिखेगा। जब भी आप किसी यूपीपीएससी का कोई फॉर्म भरते हैं इसके थ्रू, तो यही नंबर के थ्रू आपको आगे इन फ्यूचर भरना होता है, उसी के थ्रू करना होता है। तो ओटीआर नंबर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि ओटीआर नंबर को जरूर संभाल के रखें, बाकी चीजें और चाहे जैसे भी हो जाए। उसके बाद आप इसे क्लोज कर देते हैं, वैसे आपके नंबर पे चला गया है। और फाइनल लॉक एंड फाइनल सबमिट, जो ये हिस्सा दी करते हैं उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करते हैं और फिर हम लॉक एंड करते हैं। ये पूछता है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको करते हैं। यहाँ पर हम जो ही क्लिक करेंगे इस पे तो ओटीआर लॉक्ड एंड फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ डिटेल आपकी दे रहा है, इसका मतलब जो ओटीआर है वो आपकी पूरी तरीके से सबमिट हो चुकी है। इसको एक बार ऊपर भी जाके कर देते हैं,
वहां नीचे की तरफ करने के बाद यहाँ लॉक एंड फाइनल सबमिट पर दोबारा से क्लिक करते हैं और हम इस पेज पर वापस आ जाते हैं। अब ये देखिए पूरा दे रहा है कि जो भी डिटेल्स हैं वो आपके नंबर पे संशोधन या डेमो ऑप्शन अभी मॉडिफाई का नहीं है, मतलब जो आप डिटेल आपने फिल कर दी वो आपकी पूरी तरीके से सेव हो चुकी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन अभी नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ में आगे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन या करना है कुछ ऐसा चाहते हैं तो उसका हमेशा संशोधन की एक तारीख आती है, उससे रिलेटेड आता है, या उससे रिलेटेड आप जानकारी चाहें तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ओटीआर पूरी तरीके से जनरेट हो चुका है या फिर आपका सब कुछ हो चुका है। और ये ओटीआर रहा। चेक ओटीआर स्टेटस देखना चाहते हैं तो ओटीआर यहाँ पर आप देखेंगे, ओटीआर नंबर यहाँ पे आपका दिखा देता है दोस्तों। तो यही ओटीआर रहा। तो इस तरीके से तो ये दोस्तों डिटेल रही ओटीआर फिल करने की, ओटीआर कैसे भरा जाता है यूपीएससी का। कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम मैं उस पर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।